हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले, यदि आपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए 1000 का अगर आपने चालान है वो पे कर दिया है, अगर आपका चालान हो चुका है मतलब अपने अकाउंट से पेमेंट कर दिया है, आपके अकाउंट से बैंक अकाउंट से पैसा कट चुका है बट यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ। जैसे आप पैन नंबर आधार नंबर फिल करके सबमिट करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का मैसेज है वो देखने को मिलता है। यहाँ ऊपर ऊपर टॉप पे लिखा आता है पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस, मतलब ये है कि ये जो पैन नंबर दिया है इस पैन नंबर पर कोई भी पेमेंट है हमें नहीं मिला है और आपने पेमेंट कर दिया है। तो ये एरर कब तक रहेगा और कब ये सॉल्व होगा और कब तक हमारा पेमेंट है वो अपडेट होगा, इसमें कितना टाइम लगता है मिनिमम और मैक्सिमम, और अगर पेमेंट अपडेट नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए, सारा कुछ कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में जानने वाले हैं। नॉर्मली होता है क्या है कि जब भी हमें अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना होता है, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर लिंक आधार पर क्लिक करते हैं, अपना पैन नंबर आधार नंबर फिल करते हैं, कंटिन्यू पे बटन पर क्लिक करते हैं, पेमेंट करता है, पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है अपना अकाउंट से और पेमेंट कट जाता है। फिर दोबारा से आते हैं इसी वेबसाइट पर, इसी लिंक पर पैन नंबर आधार नंबर फिल करते हैं तो फिर से हमें पेमेंट पे करने के लिए बोलता है और हमें पेमेंट तो पहले से पे कर दिया तो डबल डबल तो पेमेंट कर नहीं सकते, तो पेमेंट तो एक बार ही करना होता है, तो पेमेंट कर दिया बट यहाँ पर पेमेंट अपडेट हुआ नहीं है। तो ये कब तक अपडेट होता है? तो वैसे इसमें 4 से 5 दिन का टाइम लगता है पेमेंट अपडेट होने में, और काफ़ी बार तो ऐसा भी होता है कि हम पेमेंट करते ही 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर हमारा पेमेंट है वो अपडेट हो जाए, तो हम हाथों हाथ ही पैन और आधार लिंक के लिए जो रिक्वेस्ट है वो डाल सकते हैं, ठीक है, तुरंत ही डाल पाते हैं। तो काफ़ी बार अपडेट नहीं होता है और काफ़ी बार तुरंत भी अपडेट हो जाता है, स्टार्टिंग उसी टाइम हो जाता है अपडेट पेमेंट, ठीक है। तो ऐसा होता क्या है, एक्चुअली होता है क्या है कि अगर हम फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से करते हैं तो पेमेंट ऑटोमेटिकली तुरंत ही वो वेरीफाई हो जाता है। अगर हम नेट बैंकिंग के थ्रू ये कार्ड से करते हैं तो उसमें पेमेंट है वो तुरंत वेरीफाई नहीं होता है, तो उसमें कुछ टाइमिंग लगता है। काफ़ी बार क्या होता है कि पेमेंट आप कर देते हैं ना, पेमेंट कर देने के बाद वो पेमेंट गेटवे के पास जाएगा, पेमेंट गेटवे के पास जाने के बाद फिर क्या होगा कि जो मेन कंपनी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा उसके पास जाएगा। जब तक पैसा उसकी जेब में नहीं आएगा तब तक वो नहीं मानेंगे कि मेरे पास पैसा आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले पैसा क्या होता है, गेटवे के पास जाता है। गेटवे थर्ड पार्टी हो, जैसे पेटीएम का गेटवे होगा, बैंक का होगा गेटवे, तो वो बैंक क्या होता है सेटलमेंट करता है हर 24 घंटे के बाद, ठीक है। तो 20 आवर के आफ्टर वो बैंक को यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेटलमेंट करेगा। जब उसके पास रिपोर्ट आएगा तो वो देखेगा हाँ इस बंदी का पेमेंट आया इस पैन नंबर पर, तो इसका अपडेट कर दो पेमेंट, तो वो अपडेट कर देता है। तो इस टाइम में काफ़ी बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है पेमेंट की, तो वो थोड़ा उसमें टाइमिंग लग जाता है क्योंकि सिस्टम के थ्रू तो होता नहीं है, इसको मैनुअली करते हैं ऑफिसर, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है तो उसमें टाइमिंग तो लग ही है। दो तीन दिन इसमें टाइम लग जाता है, इसलिए इसमें 4 से 5 दिन का टाइमिंग दे रखा है, ठीक है। इस दौरान यदि कोई हॉलीडे आ जाता है तो उसका दिन है काउंट नहीं होगा, तो थोड़ा और डिले हो जाता है आपका काम, तो आपको थोड़ा और वेट करना होता है। और काफ़ी बार काम बहुत ज़्यादा आता है ना, बहुत ज़्यादा आधार लिंक की रिक्वेस्ट आती है तो वो और ज़्यादा डिले हो जाता है। तो इसमें मिनिमम तो आपको 4 से 5 दिन का वेट करना ही होता है, ठीक है। 4 से 5 दिन वेट कर लीजिए और यहाँ पर अपना पैन नंबर आधार नंबर डाल के इस तरह चेक कीजिए। अगर जब पेमेंट हो जाएगा, डन वेरीफाई हो जाएगा, तो इस तरह का मैसेज है आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर बोलेगा कि आपका पेमेंट है वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। जब पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा तभी आप कंटिन्यू करके लिंक के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर आपको 4 से 5 दिन हो गए, मतलब आपको 1 हफ्ता हो चुका है, अभी तक आपका पेमेंट है अपडेट नहीं हुआ है। काफ़ी बार क्या होता है कि 1 महीने का भी टाइम लग जाता है। कि मेरा एक फ्रेंड है जिसने कि 13 अप्रैल को पेमेंट किया था और उसका हुआ था, उसका करीबन हुआ था 10 मई को हुआ था, करीबन उसका एक दो हफ्ता 3 हफ्ता का टाइम लग चुका था, ठीक है। तो कम से कम आपको 1 महीना का इंतज़ार करना है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 1 हफ्ता, मिनिमम तो आपको 1 हफ्ता वेट कर लेना, मैक्सिमम आपको 1 महीना इंतज़ार करना है, ठीक है। और इसी दौरान आपको एक काम और करना है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मेल भी करते रहना बीच बीच में कि बोला कि सर हमने पेमेंट कर दिया, ये हमारा पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, ये पैन नंबर है, ये आधार नंबर है, इस नाम से सारा कुछ बता दो प्रूफ के साथ ही कि हमने पेमेंट कर दिया है, तो वो देखकर वो पेमेंट अपडेट कर सकते हैं। वैसे वो भी पेमेंट अपडेट नहीं करेंगे, आपको ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे, ठीक है।
और इसके अलावा मेन ज़रूरी बात यह है कि जब आप पेमेंट करें तो उस समय कुछ ध्यान रखना होता है बातों को। तो क्या करना होता है कि आपको मेनू और हेड है, यहाँ पर 500 वाला सेलेक्ट करना होता है, अदर रिसिप्ट सेलेक्ट करना होता है, ये वाला इसमें दिया गया, ये वाला आपको चालान करते समय ये वाला ये जो दिए गए ऑप्शन ये सेलेक्ट करना होता है। और पैन आधार लिंक करने के लिए पेमेंट किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार उसमें पेमेंट करना होता है, वो वीडियो मैंने पहले से बना दिया है, तो आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो वॉच कर सकते हैं, जिसमें बताया गया है कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए और किस मेथड से पेमेंट करना चाहिए, सारा कुछ बताया गया है उसमें। 24 घंटे के अंदर आपका पेमेंट है वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर आपका अभी तक पेमेंट वेरीफाई नहीं हुआ तो कम से कम आपको 1 महीना का इंतज़ार कर लेना है, मिनिमम आपका 1 हफ्ता में हो जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि पेमेंट वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या करना है कि आपको आधार और पैन लिंकिंग के लिए जो रिक्वेस्ट है उसके ऑप्शन पे जाना होता है यहाँ पर, और अपना देखो यहाँ पर लिंक आधार पर जाएंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि अपना पैन नंबर आधार नंबर फिल करना होता है। जैसे कि मैं फिल करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पैन नंबर डाल दिया, आधार नंबर फिल कर दिया, वैलिडेटेड बटन पर क्लिक करेंगे, पेमेंट वेरीफाई होगा तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। पेमेंट वेरीफाई हो चुका है, ये आपका सीरियल नंबर है, ये BSR कोड है, ये डेट है, इतना आपने पेमेंट किया है और इतना अमाउंट आपने दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पेमेंट वेरीफाई हो जाता है, तो आपको कंटिन्यू कर लेना होता है। कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर इधर आपको आपकी जो आधार कार्ड पे आपका जो नेम है वो नेम को इधर आपको फिल करना होता है इधर, और मोबाइल नंबर कोई सा भी डाल देना होता है, और इधर आई एग्री बटन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर कुछ बोल रहा है कि आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, कहने का मतलब इस पर टिक करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे आधार कार्ड पर ओनली ईयर है, यानी जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना उसमें ओनली ईयर मेंशन की गई है, वहाँ पर डे मंथ मिसिंग है, ठीक है। इसलिए हम इस पर टिक कर रहे हैं। अगर कंप्लीट DOB है तो इस पर टिक नहीं करें, ठीक है। ओनली इस पर चेकआउट करिए, इस पर क्लिक करिए और अपना पैन कार्ड पर जो नेम है वो नेम डाल दीजिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड पर नेम सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, एक ही भी स्पेलिंग का मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका आधार पैन लिंक नहीं होगा, ठीक है। वो दोनों जगह सेम नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। DOB भी सेम होना चाहिए। मोबाइल नंबर कोई सा डाल दीजिए, लिंक इस पर क्लिक करेंगे, OTP आएगा, OTP को सबमिट कीजिए डालकर, आपका लिंक के लिए कुछ चला जाएगा डिपार्टमेंट में और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। यदि आपको स्टेटस चेक करना हो तो यहाँ पर लिंक आधार स्टेटस पे जा सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर कुछ एरर आ गया तो लोडिंग कर लीजिए दोबारा से। यहाँ पर अपना आधार पैन नंबर फिल करेंगे। जैसे कि अपना आधार पैन नंबर फिल कर दिया, व्यू लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा रहा है यहाँ पर पैन नॉट लिंक्ड विथ आधार, यहाँ पर जो पैन नंबर आधार दिए गए दोनों आपस में लिंक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा, जब लिंक होगा तो वो लिंक बता देगा। अगर आपने रिक्वेस्ट डाल दिया रिजेक्ट भी हो जाता है, काफ़ी बार बोलता है कि आपका आधार और पैन कार्ड पर नेम सेम नहीं है, DOB सेम नहीं है, तो वो ऐसा भी एरर दे देता है, ठीक है। चलो आपने पेमेंट कर दिया है, आपने 1 हफ्ता भी इंतजार कर लिया। यदि आपके पास वो है चालान का रसीद है, जब चालान करते हैं ना तो आपको एक रसीद दी जाती है कि आपके पास ये प्रूफ है कि आपने पेमेंट कर दिया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वो पेमेंट सक्सेसफुली हुआ है नहीं हुआ है तो उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी गई है इस, और इस आर्टिकल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया गया किस प्रकार आपको पैन आधार लिंकिंग पेमेंट का स्टेटस चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना पैन नंबर डालेंगे और CRN नंबर डालेंगे। CRN नंबर कहाँ से मिलेगा, जब आपने पेमेंट किया होगा तब आपको एक PDF मिली होगी पेमेंट करने के बाद चालान का रसीद, ठीक है। उसके अंदर आपको CRN नंबर मिलेगा। तो CRN नंबर भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, वो नंबर यहाँ पर डाल देना होता है और मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ पर आपको कंटिन्यू करेंगे तो OTP आएगा, OTP को वेरीफाई करा लेना है। वेरीफाई कराएंगे तो स्टेटस के अंदर आपको देखने को मिलेगा पेड और डेट आया कितने रकम आपने पेमेंट किया है। अगर पेमेंट यहाँ पर डेट आ रहा है और पेड लिखा आ रहा है तो आपको वेट कर लेना है, 1-2 हफ्ता में आपका पेमेंट है अपडेट हो जाएगा 100%। ऐसा नहीं कि पेमेंट यहाँ पर पेड लिखा आ रहा है, यहाँ पर डेट भी आ रहा है फिर भी अपडेट नहीं होता, ऐसा नहीं होने वाला है। एक कम से कम 1 महीना इंतज़ार कर लेना, मैक्सिमम बता रहा हूँ। काफ़ी बार क्या होता है छुट्टी आ जाती है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो इस एक महीना भी लग जाता है मैक्सिमम, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाता है और आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जिसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ये वाला लिंक है ओपन हो जाएगा, जिस तरह आपको पैन नंबर और CRN नंबर फिल करके और मोबाइल नंबर कोई सा भी दे सकते हो XYZ और कंटिन्यू कर देना। OTP से वेरीफाई करेंगे, स्टेटस के अंदर पेड आ रहा है और डेट लिखा आ रहा है तो मतलब आपका पेमेंट हो चुका है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वेट करना है, सिर्फ वेट करना है और आपका
जो पेमेंट है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं है कि जहाँ से आप बताओ अपना पैन नंबर डालो और आप आधार नंबर डालो, पेमेंट तुरंत वेरीफाई हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसमें सिर्फ आपको वेट ही करना है। बट वेट भी तब करना है जब आपका पेमेंट हो चुका है आपके अकाउंट से। कहीं क्या पता कि आपने पेमेंट किया और 1 घंटे के बाद वापस पैसा आ गया आपके अकाउंट में, ऐसा भी हो जाता है काफ़ी बार। तो वो भी देख लेना, कहीं आपने पेमेंट कर दिया और अगले ही दिन आपके पास अकाउंट में पैसा रिफंड आ गया हो, तो ये भी देख लेना। काफ़ी बार हो जाता है, हम तो वेट करते हैं कि हमें तो पता है कि 4 से 5 दिन वेट करना होता है तभी पेमेंट वेरीफाई होता है। और काफ़ी बार तो ये भी हो जाता है कि हमने पेमेंट किया आज और 4 से 5 दिन बाद पेमेंट रिफंड आ गया अकाउंट किसी टेक्निकल इश्यू के कारण, तो वो भी देख लेना है। इस कारण में पेमेंट अपडेट नहीं होता है, पेमेंट आपके अकाउंट में आ गया रिफंड और पेमेंट की आप वेट कर रहे हैं कि पेमेंट कब वेरीफाई हो, तो वो भी चेक करना कभी पेमेंट भी रिफंड ना आ जाए, उस बात का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके साथ वेट करना है। तो इस प्रकार आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी प्रोसेसिंग है मैंने आपको बता दिया है, और मेल आईडी में वीडियो के रिस्पॉन्स में प्रोवाइड करा दूंगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, उस ईमेल आईडी को मेल कर देना है, वो भी आपको हेल्प कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।